हेलो, नमस्कार और आदाब अपने सब दोस्तों को। अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। मैं इसे राज तो नहीं कहूंगा, हालांकि ये वो चीज है जो मैंने अपने गुरुओं से सीखी है। और बहुत बार आपको अपने गुरुओं को परेशान करना पड़ता है और आपको अपने गुरुओं का लाडला बनना पड़ता है, तब जाके वो आपको कुछ टिप्स देते हैं। तो उन्होंने मुझे एक टिप दी। उन्होंने कहा, जिंदगी को 11-11 साल के मल्टीपल्स में देखो, और अगर तुम 11-11 साल के हिसाब से देख रहे हो तो कुंडली के हर चतुर्थांश क्वाड्रेंट को 11 साल के तौर पे देखो। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जब आप पैदा होते हो तब लग्न शुरू होता है 0 से 11 साल तक, यानी लगना 0 है। फिर पहला भाव, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा भाव 11 साल, फिर पांचवा, छठा, सातवां भाव, फिर 11 साल, फिर 8वां, 9वां, 10वां भाव, फिर 11 साल, और फिर 11वें भाव से 12वें भाव, और फिर लग्न 11 साल। तो मतलब हुआ कि कुंडली का एक पूरा चक्र लगभग 44 साल का होता है। चारों चतुर्थांश के लिए 11-11-11-11 साल, और केंद्र भाव यानी लग्न, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, ये वो भाव हैं जो अपनी मौजूदगी सबसे ज्यादा महसूस करवाते हैं। तो मिसाल के तौर पर आपकी जिंदगी की पहली तिमाही या जिंदगी के पहले 11 साल आपका लग्न, दूसरा, तीसरा और चौथा भाव एक्टिव रहते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब कि जब आप पैदा होते हो वो आपका लग्न है, जिंदगी में आपकी मौजूदगी शुरू हो जाती है, तो आप अस्तित्व में आ गए। फिर दूसरा, तीसरा और चौथा भाव। तो ऐसा नहीं है कि एक एक भाव अलग अलग साल में एक्टिव होता है, दूसरे साल में, तीसरे साल में, चौथे साल में। जब आप पैदा होते हो अगले 11 सालों के लिए आपका दूसरा, तीसरा और चौथा भाव सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं, और वो सब एक ही वक्त एक्टिव रहते हैं। तो आपके जन्म से लेके 11 साल के बीच जो खाना आप घर पे खाते हो वो दूसरा भाव है, वो आपको दिया जाता है। उसमें आपकी कोई पसंद नहीं होती। आप जिस माहौल में पले बढ़े, अगर आप किसी पूरी तरह से सख्त शाकाहारी घर में पले बढ़े तो आपको सिर्फ शाकाहारी खाना मिलता है। अगर आप ऐसे माहौल में पले बढ़े जहां नॉन वेज का चलन है तो आप नॉन वेज खाते हो, और खाने की आदतों और खाने के प्रकार पर आपका कोई ज्यादा जोर नहीं होता। तो ये एक सांस्कृतिक बात है। तो हाँ, ये आपको दिया गया है। यही चीज जो जबान आपने सीखी वो भी वही माहौल है जिसमें आप पले बढ़े। ये दूसरे भाव के नतीजे हैं। और तीसरा भाव कम्युनिकेशन, जो आप देखते हो, जो आप सीखते हो। और तीसरा भाव एक्टिविटी का भाव है। आप जो एक्टिविटी करते हो वो भी इस बात पे निर्भर करती है कि आप किस घर में पैदा हुए हो। यानी अगर आप किसी अमीर घर में पैदा हुए हो तो शायद आप बड़ी गाड़ी से स्कूल जाते हो, या फिर आपको स्कूल पैदल जाना पड़ सकता है। हो सकता है आप 500 मीटर पैदल चलो, हो सकता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर। हो सकता है कभी आप स्कूल बस लेते हो, और कभी आप गांवों और दूरदराज के इलाकों में ज्यादा पैदल चलते हो। 7, 8, 9 या 10 साल के बच्चे भी वो स्कूल के लिए किलोमीटर पैदल चलते थे। और चौथा भाव पोषण और माँ का भाव है। और इसलिए पहले 11 साल जो सहारा, पोषण और सपोर्ट हमें मिलता है वो माँ से मिलता है। और साथ ही आपकी भावनाएं भी धीरे धीरे बनती है। आपके पिता कौन है, आपकी माँ कौन है, आपके भाई बहन कौन है। और आपका दिमाग भी डेवलप हो रहा होता है क्योंकि आप सीख रहे होते हो, और आपका दिमाग और तेज होता जाता है। और इसलिए पहले साल से 11वें साल के बीच आप सबसे ज्यादा सीखते और पकड़ते हो। पहले और 11वें साल के बीच ज़बानें सीखना सबसे आसान होता है, स्किल सीखना आसान होता है, और आप बहुत सारी पढ़ाई या गणित की शुरुआती चीजें भी सीखते हो। 1 और 1 2 वगैरह, वो आप अपने शुरुआती सालों में सीखते हो, पहले साल से 11वें साल तक। और ये सबसे अहम साल होते हैं क्योंकि ये काफी हद तक आपकी शख्सियत को ढालते हैं। साइंस कहती है कि आपकी शख्सियत कमोबेश पहले 7-8 सालों में पक्की हो जाती है, अधिकतम 10वें साल तक। तो पहले 11 साल पहली तिमाही में आते हैं
और इसलिए पहली तिमाही एक्टिव होती है, चाहे आपको पसंद हो या ना हो, चाहे आपके ग्रह वहां हो या ना हो। पहले 4 भाव पहले 11 साल में एक्टिव होते हैं और यही वो राज है। यानी पहले 11 सालों में भाव 1, 2, 3, 4 एक्टिव रहते हैं। दूसरे 11 सालों में यानी आपके 11वें साल से 22वें साल तक आपके भाव 5, 6 और 7 एक्टिव होते हैं। और फिर 8, 9, 10 आपके 22वें से 33वें साल तक, और आपके 33वें साल से 44वें साल तक भाव 10, भाव 11, 12 और फिर लग्न एक्टिव रहते हैं। तो इस तरह आपको विभिन्न भविष्यवाणियों और विभिन्न विश्लेषणों को करना चाहिए। लग्न, आप किस राशि में पैदा हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके ग्रह कहाँ हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर 11वें साल से 22वें साल के बीच वो वक्त होता है जब पढ़ाई पे फोकस ज्यादा होता है। आप स्कूल जाते हो, अब आप एक ज्यादा प्रतिस्पर्धी माहौल में होते हो। जब आप 5-6 साल के थे उतनी प्रतिस्पर्धा नहीं होती थी, लेकिन 10वें साल के बाद 21वें साल तक जो हाई स्कूल और ग्रेजुएशन है वो आपके लिए सबसे प्रतिस्पर्धी साल होते हैं। और इसलिए 5वां भाव शिक्षा का एक्टिव होता है, 6ठा भाव प्रतिस्पर्धा का एक्टिव होता है और 7वां भाव पार्टनर, घनिष्ठता, सेक्सुअल आकर्षण, पैशन एक्टिव होता है, क्योंकि आप टीनेज के सालों से गुजर रहे होते हो और आप दूसरे जेंडर का ध्यान खींचना चाहते हो और दूसरा जेंडर भी आपका ध्यान खींचना चाहता है। ये दोनों तरफ होता है। इसलिए 11वें साल से 22वें साल तक भाव 5, 6 और 7 सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। यही वो वक्त होता है जब आप ये एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हो कि आपको क्या पसंद है और आपको पता चलता है कि आपके शौक क्या है, आपकी दिलचस्पियां क्या है, आपके पैशन क्या है। चाहे आपको म्यूजिक करना पसंद है, चाहे आपको कला करना पसंद है। और 5वें भाव में आपको अपनी पसंद के काम करने के लिए ज्यादा चुनाव और ज्यादा आजादी दी जाती है। तो आपके 11वें साल से 21वें साल के बीच 5वें भाव को ज्यादा आजादी मिलती है और इसलिए आप अपने शौकों का सबसे ज्यादा विकास अपने 11वें साल से 21वें साल के बीच करते हो। और फिर 22वें साल से 33वें साल तक आपके 8वें, 9वें, 10वें भाव एक्टिव होते हैं। मतलब कि अब आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होती है और आप करियर की तरफ देख रहे होते हो। या तो आप उच्च शिक्षा की तरफ देखते हो, मास्टर्स या पीएचडी जो भी हो, जो 9वां भाव दिखाता है, या फिर आप कोई धंधा सीख रहे होते हो या काम कर रहे होते हो। तो किसी न किसी तरह आप अपने 20वें साल से 30वें साल के बीच काम करना शुरू कर रहे होते हो और इसी वजह से 8वां, 9वां और 10वां भाव एक्टिव होते हैं। चाहे वो उच्च शिक्षा हो या मास्टर्स या पीएचडी, 9वां भाव एक्टिव होता है और जब आपने काम करना शुरू कर दिया तो आपका 10वां भाव एक्टिव होता है। लेकिन यही वो वक्त भी होता है जब आपको सबसे ज्यादा रुकावटों का सामना करना पड़ता है, सबसे बड़ी मुश्किलें आती हैं, क्योंकि अब आप अपने सुपरवाइजर के साथ अपने रिश्ते समझने की कोशिश कर रहे होते हो, आप कंपनी के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे होते हो, आप ये समझने की कोशिश कर रहे होते हो कि मैं अपनी नई कार कैसे खरीदूं, आप ये समझने की कोशिश कर रहे होते हो कि कहाँ इन्वेस्ट करूं, कहाँ न करूं, टैक्स कैसे भरूं, टैक्सेशन की सब बातें। तो इस वक्त आप जो कुछ भी करते हो कमोबेश अपने दम पे करते हो, उतना सहारा नहीं मिलता जितना चाहिए। और 9वें भाव से जो सहारा मिलता है वो आपके गुरु होते हैं। वो गुरु सिर्फ आपके शिक्षक ही नहीं होते जो उच्च शिक्षा से जुड़े होते हैं जब आप मास्टर्स या पीएचडी कर रहे होते हो, बल्कि वे गुरु आपको ये भी सिखाते हैं कि टैक्स कैसे भरें, कार का लोन कैसे लें, घर का लोन कैसे लें, या जो ट्रेनिंग आपको अपनी कंपनी में मिलती है, जिन मीटिंग्स में आप जाते हो और उनसे आप जो ऊंची सीख हासिल करते हो, ये सब 9वें भाव से रिप्रेजेंट होता है। और नई चीजें सीखने के हर कदम पर जो रुकावट आती है और उन रुकावटों को पार करना, ये 8वां भाव है। और इसलिए आपके करियर में सबसे ज्यादा चुनौतियां, क्या करूं, क्या ना करूं, करियर बदलना, इंटरव्यू में कट ना होना, ये सब 8वें भाव की चीजें हैं। तो आपके 22वें साल से 33वें साल के बीच 8वां भाव, 9वां भाव और 10वां भाव एक्टिव रहते हैं। हालांकि आपके केंद्र भाव आपकी पूरी जिंदगी एक्टिव रहते हैं
और उस दौर में और भी ज्यादा। मतलब कि आपके 22वें से 33वें साल के बीच आपका 7वां भाव और 10वां भाव सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि ये साल उन दोनों केंद्र भावों के बीच में आते हैं। तो साल जब दो केंद्रों के बीच आते हैं तो आपके 22 से 33 साल ये 7वें और 10वें भाव के बीच आते हैं, इसलिए 7वां भाव एक्टिव होता है, जिसका मतलब है कि आप शादी कर रहे हो, किसी रिश्ते में सेटल हो रहे हो, हनीमून पर जा रहे हो, आप अपने पति पत्नी के साथ वक्त बिताना चाहते हो, तमाम अच्छी चीजें करना चाहते हो, तमाम रोमांचक चीजें करना चाहते हो, तमाम मजेदार चीजें करना चाहते हो, तरह तरह की चीजें जो आप करना चाहते हो, और साथ ही करियर और पैसा कमाने पे भी फोकस करना चाहते हो। तो 7वां भाव और 10वां भाव सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जबकि आपके 11वें साल और 22वें साल के बीच चौथा भाव बहुत ज्यादा एक्टिव होता है और 7वां भाव एक्टिव होता है, क्योंकि आप उस दौर में होते हो जहां मां के पोषण से, जहां मां आपकी देखभाल करती है, आप किशोरावस्था में जा रहे होते हो और उस ओर बढ़ रहे होते हो जहां आप दोस्तों का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो, दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहते हो, वगैरह। और इसी तरह 22वें साल से 33वें साल के बीच आप दूसरों के साथ काम करना या पार्टनरशिप करना या टीमों के साथ काम करना भी सीखते हो, ये 7वां भाव दिखाता है। तो 22वें साल से 33वें साल के बीच करियर पे है, रिश्तों पे है, उच्च शिक्षा पे है। अगर आप कोई मास्टर्स या उच्च शिक्षा कर रहे हो और यही फोकस रहता है, यही ध्यान रहता है, और यही भाव आपके 22वें साल और 33वें साल के बीच सबसे ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब 33वें साल से 44वें साल तक भाव 11, 12 और लग्न फोकस में रहते हैं, लेकिन 33वें से 44वें साल के बीच 10वां भाव भी फोकस में रहता है और आपका लग्न भी फोकस में रहता है। मतलब कि आप समाज में एक मुकाम हासिल करते हो, आप अपनी कंपनी में एक ओहदा हासिल करते हो, आप अपनी कंपनी में एक निश्चित डिग्री की ताकत हासिल करते हो जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। और 11वां भाव एक्टिव होता है, जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन का भाव है। तो शायद जब तक आप अपने 33वें साल और उसके बाद के दौर में होते हो, आप पहले से ही एक मुकाम हासिल कर चुके होते हो, आप बड़े समूह के लोगों के साथ काम कर रहे होते हो। अपने 33वें साल तक हो सकता है आप मिडिल मैनेजमेंट में हो और आपके अंडर में एक छोटा सा ग्रुप होता है जिन पे आप कंट्रोल रखते हो, लेकिन अपने 33वें साल के बाद, अपने 33वें साल और 44वें साल के बीच आप पहले से ही एक सीनियर मैनेजमेंट पोजीशन पर पहुंच चुके होते हो सकता है आपकी कंपनी के सीईओ या एमडी हो, और आप पूरी कंपनी को देख रहे हो, हजारों लोगों को, शायद अलग अलग भौगोलिक इलाकों में भी। और इसी वजह से सामाजिक संपर्कों का 11वां भाव, बड़े सोशल नेटवर्क का 11वां भाव, गुरुओं का 11वां भाव एक्टिव होता है, और बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का 11वां भाव एक्टिव होता है। और 12वां भाव, जहां आप राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर भी काम करते हो, वो भी एक्टिव होता है। लेकिन 12वां भाव नुकसान और अत्यधिकता का भाव भी है, जिसका मतलब है कि उन सालों में आप कुछ चूक भी करोगे, यानी आप कुछ रिस्क लोगे, बड़े रिस्क लोगे। हो सकता है आप कंपनियां बदलो, हो सकता है आप ज्यादा रिस्क वाली भूमिकाओं में चले जाओ, क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क आप 33वें साल और 44वें साल के बीच देख रहे होते हो, क्योंकि तब तक आप मैनेजमेंट के सबसे ऊपरी स्तर पर होते हो। तो एक तूफान, आपकी एक गलत चाल बड़ा नुकसान करा सकती है, और इसलिए ये बड़े रिस्क और 12वां भाव फोकस में रहता है। और सीमाओं के पार काम करने और ज्यादा मेहनत करने और बहुत खर्च करने का 12वां भाव भी फोकस में रहता है, क्योंकि आप ज्यादा संसाधनों पे कंट्रोल कर रहे हो, आप ज्यादा पैसा कंट्रोल कर रहे हो, तो आपके फैसलों से कंपनी का खर्च भी बढ़ सकता है। शायद इसी वजह से 12वां भाव फोकस में रहता है। और लग्न, क्योंकि ये सब एक खास भूमिका के कारण होता है जो आपके पास है, खास ताकत जो आपके पास है, खास असर जो आपके पास है, खास मुकाम जो आपके पास है, खास इज्जत जो आपके पास है, समाज में खास अधिकार जो आपके पास है। तो सबसे ज्यादा तारीफ, आपकी शोहरत, ये सब आपके 33वें साल और 44वें साल के बीच बढ़ती है, और उसके बाद आप और भी आगे बढ़ते हो। तो 33 से 44वां साल आपका लॉन्चिंग पैड है,
और लगभग 44वें साल तक आप अपनी मंजिल तक पहुंच चुके होते हो। उसके बाद आप और ज्यादा मजबूत बनते हो, और भी ज्यादा। तो अपने 44 साल के बाद आप वापस नहीं जाते, पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव में नहीं जाते। अपने 44वें साल के बाद राहु के परिपक्व होने का वक्त आता है। कमोबेश राहु और केतु वक्री ग्रह है, वो पीछे जाते हैं। वो आपके लग्न से 11वें भाव में जाते हैं, अपने लग्न से 12वें भाव में जाते हैं, फिर 11वें भाव में और आगे। और चूंकि ये परिपक्वता के साल लगभग इसी आसपास आते हैं, इसलिए 44वें साल से 55वें साल तक फिर से लग्न, 12वां भाव, 11वां भाव, 10वां भाव फोकस में रहते हैं। अब आपके 44वें साल और 55वें साल के बीच ये उल्टा क्यों हो रहा है? इसलिए क्योंकि राहु और केतु इसी दौर में परिपक्व होते हैं। और उल्टा क्यों? क्योंकि राहु और केतु वक्री है, तो वो देख रहे हैं और पूछ रहे हैं, क्या तुमने वो काम कर लिए जो तुमसे इस जन्म में तुम्हारे कर्मों के लिए कहा गया था? राहु वो सब दिखाता है जो तुम्हें करना था। ये तुम्हारे लिए जगने का वक्त है, ये तुम्हारे लिए दोबारा जांच का वक्त है। क्या तुमने वो किया जो तुमसे अपेक्षित था? क्या तुमने वो किया जो इस जन्म में तुम्हारा मकसद था? क्या तुमने वो लक्ष्य पूरे कर लिए जो तुम्हें दिए गए थे? तो ये एक दोबारा जांच है। और इसलिए आपके 44वें साल और आपके 88वें साल के बीच राहु और केतु का बोलबाला रहता है। तो पूरे 44वें साल से 88वें साल तक ये चक्र जो उल्टा चल रहा है, राहु और केतु तुम्हें वसूली कराएंगे। और अगर तुमने अपना कर्म नहीं किया, अगर तुमने चीजें सही नहीं की, तो राहु तुम्हें वो करने पे मजबूर करेगा। और अगर तुमने दूसरों के लिए नहीं किया, तो केतु तुम्हें वसूली कराएगा। केतु तुम्हारी जिंदगी में नतीजों को नकारेगा। और अपने 44वें से 88वें साल के बीच या तो तुम एक अच्छा दौर देखोगे जहां सब कुछ सेटल होगा, सब कुछ ठीक रहेगा, या फिर तुम चीजें खोना शुरू कर दोगे। तुम्हें लगेगा कि अपने 44वें साल के बाद तुमने अपनी नौकरी खो दी है, तुमने अपने बच्चे खो दिए हैं जो अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए हैं, तुम्हारे पास सिर्फ एक जीवन साथी बचा है, कोई तुम्हें फोन नहीं करता, तुम अकेला महसूस करते हो। कभी कभी तुम बिना सहारे के किसी आश्रम में पहुंच सकते हो। तो 44वें साल से 88वें साल तक तुम अपनी जिंदगी कैसे जीते हो, ये बताएगा कि तुमने कितना किया। क्या तुमने जिंदगी की अहम चीजों पे सच में फोकस किया था? क्योंकि वक्त और राहु केतु का चक्र अब तुम्हें बता रहा है कि तुम कहां से शुरू हो। और इसलिए आपके 33वें साल और आपके 55वें साल के बीच आपका करियर सबसे ज्यादा फोकस में रहता है। सामाजिक संबंध, सामाजिक मानदंड, बड़ी कंपनी में काम करना, रिस्क लेना, ज्यादा खर्च, पावर को मजबूत करना, इन्वेस्टमेंट्स को मजबूत करना, एसेट्स को मजबूत करना, ये सारी चीजें उस उम्र के समूह में आती है। और यहाँ आप दोस्त बनाते हो, प्रभाव भी बहुत ज्यादा होता है। और जब तक आप 55वें साल तक पहुंचते हो सकता है कि आप कंपनी में सबसे ऊंचे मुकाम पर हो सकता है आपकी भूमिका एक अंतर्राष्ट्रीय भूमिका बन जाए, हो सकता है आप किसी बड़े समूह के सीईओ या एमडी हो, शायद किसी एमएनसी के, और आप एक ऊंची उड़ान भरने वाले जेट कार्यकारी हो, और हो सकता है आप एक बड़ा सेलिब्रिटी हो जिससे बहुत सारे लोग प्यार करते हो और उसकी इज्जत करते हो। 55वें साल से 66वें साल तक फिर से आपका 10वां भाव, 9वां भाव, 8वां भाव और 7वां भाव एक्टिव हो जाते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अपने 55वें साल के बाद अपने 66वें साल तक अब आप धीरे धीरे धीमा पड़ रहे हो। यानी अब आप कुछ हद तक अपने घर की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हो, जहां आप फिर से 9वें भाव के पिता की भूमिका निभाने लगते हो। लेकिन यहां आप अपने बच्चों के लिए उतना पिता नहीं बन रहे जितना अपने पोते पोतियों के लिए बन रहे हो, क्योंकि आपके 55वें साल और 66वें साल के बीच कहीं न कहीं आपके पोते पोतियां कमोबेश आ चुके होंगे। तो आप पिता की भूमिका निभाने लगते हो, यानी आप उनके साथ ज्यादा वक्त बिताने लगते हो। दूसरा, आप पिता की भूमिका इसलिए भी निभाते हो क्योंकि अब आप अपने पीछे छोड़ी जाने वाली विरासत के बारे में सोच रहे होते हो, जो 8वां भाव है। तो अपने बच्चों को जो विरासत देना चाहते हो, किसे देना है, क्या देना है, आप अपनी वसीयत बनाते हो और सारे कागजात तैयार करते हो।
और आप अपने पिता और अपने गुरुओं को भी याद करने लगते हो। 55 साल से 66 साल के बीच के लोगों से बात करो, तुम पाओगे कि 44वें और 50वें साल के बीच अपने पिता या गुरुओं के बारे में बात करने के मुकाबले वो 55वें और 66वें साल के बीच अपने पिता और गुरुओं के बारे में ज्यादा बात करते हैं, और वो क्या क्या करते थे और उनसे क्या सीखा। उनकी ज्यादातर कहानियां अपने पोते पोतियों को सुनाई जाती हैं, तो वो पोते पोतियों से कह रहे होते हैं, मेरे पिता ऐसा करते थे, मेरे पिता ने मुझे इस बात की पिटाई कर दी थी, मेरे गुरुओं ने ऐसा किया, मैंने अपने गुरुओं से ये सीखा, मैं इस स्कूल में जाता था। तो तुम्हारे बचपन, तुम्हारे बढ़ते वक्त, तुम्हारे पिता, तुम्हारे गुरु, तुम्हारे शिक्षक, तुम्हारे मालिकों की ये सब कहानियां तुम अपने पोते पोतियों को सुना रहे हो, और बच्चों के साथ तुम्हारा मेलजोल और बच्चों के मामलों में तुम्हारी दिलचस्पी भी बढ़ जाती है। ये 8वें भाव की विरासत के बारे में है, एक विरासत तैयार करना और कुछ धार्मिक स्थानों पर जाना। तुम 50 और 60वें साल के बीच थोड़े और ज्यादा आध्यात्मिक भी हो जाते हो, जहां तुम कुछ धार्मिक जगहों पर जा सकते हो, किसी धार्मिक संगठन या आश्रम से जुड़ सकते हो, तुम वहां ज्यादा आने जाने लगते हो और अपने काम के वक्त में ढील देने लगते हो, और इसलिए तुम्हारा ध्यान घरेलू माहौल पर भी ज्यादा जाता है। और इसलिए 10वां, 9वां, क्योंकि तुम न केवल अपने पोते पोतियों बल्कि अपने जीवन साथी के साथ भी ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने लगते हो। अपने 44वें और 55वें साल के बीच भी, जो लग्न और 10वें भाव के बीच है। लग्न 12वां, 11वां, 10वां, तुम अपने जीवन साथी के साथ वक्त बिता रहे होते हो क्योंकि तुम्हारा जीवन साथी आसपास होता है, लेकिन तुम इतने व्यस्त होते हो कि जीवन साथी या पोते पोतियों को पर्याप्त वक्त और ध्यान नहीं दे पाते, क्योंकि तुम अब भी उस उम्र में होते हो जहां पोते पोतियां अभी नहीं आए होते, और तुम उस उम्र में होते हो जहां तुम्हारी पत्नी शायद तुम्हारे बड़े हो चुके बच्चों और वो क्या कर रहे हैं, किशोर बच्चे या वो फैसले ले रहे होते हैं, में ज्यादा व्यस्त हो गई है। तो तुम्हारी पत्नी शायद तुम्हारे बढ़ते बच्चों, किशोरावस्था या 20 के दशक में पर ज्यादा फोकस कर रही होती है, न कि तुम पर, और तुम्हारे पास भी उसके लिए कम वक्त होता है। लेकिन अपने 55वें और 66वें साल के बीच, जहां 10वां भाव, 9वां भाव, 8वां भाव और 7वां भाव एक्टिव होते हैं, तुम अपने जीवन साथी के साथ भी ज्यादा और ज्यादा वक्त बिताने लगते हो। तो जब तुम अपने पोते पोतियों के साथ वक्त बिता रहे हो, तुम्हारा जीवन साथी साथ होता है। जब तुम धार्मिक जगहों पर जा रहे हो, तुम अपने जीवन साथी के साथ जा रहे हो। जब तुम कोई विरासत तैयार कर रहे हो या वसीयत बना रहे हो, तुम फिर से अपने जीवन साथी से सलाह लेते हो, उससे बात करते हो, हम किसे दें, किसे न दें, दान में कितना छोड़ें, और वगैरह। तो 55वें और 66वें साल के बीच घरेलू मामलों, अध्यात्म के मामलों, विरासत और जीवन साथी के साथ वक्त बिताने पर तुम्हारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है। फिर 66वें साल से 77वें साल के बीच तुम्हारा 7वां भाव, 6ठा, 5वां और 4था भाव एक्टिव होते हैं। इसका मतलब क्या है? मतलब कि तुम अपने घर और अपने जीवन साथी के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताते हो, क्योंकि 7वां भाव अब भी एक्टिव रहता है, लेकिन 6ठा भाव अहम हो जाता है, जिसका मतलब है कि तुम जो कुछ भी खाते हो जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, और तुम ज्यादा खान पान में जो भी छोटा सा रिस्क लेते हो, वो तुम्हारा पेट खराब कर सकता है, तुम्हारी आंतों को जला सकता है और पचाने में तुम्हें तकलीफ दे सकता है, और तुम्हारे अंग कमजोर पड़ने लगते हैं और कमजोर हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें कोलेस्ट्रॉल की चुनौतियां हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर की चुनौतियां हो सकती हैं, 6ठे भाव की ये बीमारियां और पुरानी बीमारियां और सहारे की जरूरत, ये सब बढ़ने लगती है। और 5वां भाव प्राचीन पांडुलिपियों का भाव है, तो शायद तुम पूजा पाठ करने या धर्म ग्रंथ पढ़ने में ज्यादा वक्त बिताने लगते हो, या अपने विश्वास के आधार पर पवित्र किताबें पढ़ने लगते हो, और अपने पोते पोतियों के साथ 66 साल की उम्र से भी ज्यादा वक्त बिताते हो। तो अपने 66वें साल से 77वें साल के बीच सबसे ज्यादा वक्त घर पर, जीवन साथी और पोते पोतियों के साथ, और अपनी सेहत का ध्यान रखने में और बीती बातों को भूलने में बीतता है। तुम अपनी कई बीमारियों या अपने रिश्तेदारों या दोस्तों से जुड़ी बातों को मान चुके होते हो, तुम 6ठे भाव का बोझ उतार चुके होते हो,
और तुम आगे बढ़ना चाहते हो। अब तुम्हारे 77वें साल और 88वें साल के बीच वो दौर आता है जहां चौथा भाव, तीसरा भाव, दूसरा भाव और लग्न फिर से विचार में आते हैं। तो यहाँ अपने 77वें साल से 88वें साल के बीच तुम पाओगे कि चौथा भाव बहुत नाजुक हो जाता है। चौथा भाव दिल और दिमाग दोनों होता है क्योंकि इसका स्वामी चंद्रमा है। चंद्रमा मन है और चंद्रमा दिल भी है। तो सेहत के कारण सबसे ज्यादा चुनौतियां रखने वाले लोग या तो दिल के दौरे के कारण होते हैं या फिर उन्हें स्ट्रोक होता है, जिससे उन्हें और गंभीर सेहत की चुनौतियां होती हैं या इन्हीं के कारण उनकी मौत हो सकती है। तो 77वें और 88वें साल के बीच सबसे गंभीर सेहत की जटिलताएं जब लोग दुनिया छोड़ते हैं। या तो दिल का दौरा होता है, अचानक दिल का दौरा जब तुम पुनर्जीवित नहीं हो पाते और चले जाते हो, या फिर दिमागी स्ट्रोक के कारण होता है जहां दिमाग में रक्तस्राव या कुछ ऐसा होता है और तुम नहीं रहते, तुम जा चुके होते हो। तो 77वें साल से 88वां साल वो दौर है, या फिर तुम्हें उन सालों में ज्यादा सहारे की जरूरत हो सकती है। तो तुम नाजुक हो सकते हो और तुम में पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती। तो तीसरा भाव, ऊर्जा, स्वनिर्भरता, अपने दम पे काम करने की क्षमता पे सवाल उठता है। वो कमजोर से कमजोर होता जाता है। तुम किसी सहारे से या छड़ी से चल सकते हो या किसी को पकड़कर चल सकते हो। दूसरा भाव वहां अहम हो जाता है। तुम्हारे बोलने के शब्द उतने अच्छे नहीं हो सकते, तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं दे सकती, तुम अनिश्चित शब्द बोल सकते हो, तुम अच्छे से सुन नहीं पाओगे, किसी को तुमसे बात करनी होगी कि दूसरा इंसान क्या कहना चाहता है, तुम अच्छे से देख नहीं पाओगे, लोगों को तुम्हें बताना पड़ेगा कि कौन कौन है तुम्हारे सामने बैठा इंसान, तुमसे बात कौन कर रहा है, क्योंकि तुम उन्हें पहचान नहीं पाओगे। और तब लग्न, दिमाग, सोचने की क्षमता भी सवालों के दायरे में आता है, और चौथा भाव, चंद्रमा और मन भी सवालों के दायरे में आता है। तो 77वें साल से 88वें साल के बीच तुम अपनी ज्यादातर क्षमताएं खो देते हो, जिसमें पाचन भी, साफ सोचने की क्षमता, ठीक से बात करना और काम करने के लिए पर्याप्त ऊर्जा होना शामिल है। और इसलिए 77वें साल से 88वां साल वैसा ही है जैसे साल 0 जन्म में वापस चले जाना। अब 88वें साल से 99वें साल के बीच चक्र फिर से शुरू होता है और पहला भाव, दूसरा भाव, तीसरा भाव और चौथा भाव एक्टिव होते हैं। तो अपने 88वें साल से 99वें साल के बीच तुम्हारे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे भाव एक्टिव होते हैं, यानी तुम्हारी ऊर्जा बहुत कमजोर हो चुकी होती है। तुम शायद ही चल पाते हो, तीसरा भाव, शायद ही खा पाते हो और ज्यादा बात नहीं कर पाते, जो दूसरा भाव है। और तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौतियां, तुम्हारा दिल बहुत कमजोर होता है, तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से फेल हो चुका होता है, जो चौथा भाव है, और लगभग सारी ऊर्जा खत्म हो चुकी होती है। जब तक तुम अपने 99वें साल तक पहुंचते हो, 99वें साल से 120वें साल तक, जैसा कि विंशोत्तरी दशा कहती है कि तुम्हारी दशा प्रणाली समाप्त हो जाती है, पूरा चक्र 120 पर खत्म होता है। तो आमतौर पर चौथे भाव से 99वें साल के बाद सब कुछ बस ढलान की तरफ चला जाता है। वहां कोई चीज वास्तव में एक्टिव नहीं रहती। तुम्हें परवाह नहीं रहती कि तुम्हारी सेहत कैसी है, तुम्हें परवाह नहीं रहती कि तुम्हारे आसपास क्या हो रहा है। हो सकता है तुम होश में भी ना हो, तुम बस मोक्ष की प्रतीक्षा कर रहे हो, तुम बस आगे बढ़ने की प्रतीक्षा कर रहे हो। तो 99वें से 120वें साल तक लग्न से होते हुए चौथे भाव का ये चक्र है। तो वो सबसे कम अहम चक्र है और वो सबसे कम अर्थपूर्ण चक्र भी है, जब तक कि तुम अब भी सक्रिय न हो और चीजें कर रहे हो, जो बहुत ही कम लोग कर पाते हैं। तो आमतौर पर दोस्तों, जिंदगी का चक्र कुछ इस तरह काम करता है। 11 साल हर भाव समूह के लिए, लग्न से चौथे भाव तक पहले 11 साल, फिर चौथे भाव से 7वें भाव तक अगले 11 साल, फिर 7वें भाव से 10वें भाव तक 22वें साल से 33वें साल तक, और फिर 10वें भाव से लग्न तक 33वें साल से 44वें साल तक। फिर राहु और केतु का चक्र फिर से शुरू होता है 44वें साल से 88वें साल तक, 44वें से 55वें साल तक, फिर से 11 साल, लग्न, 12वां, 11वां, 10वां भाव सक्रिय होते हैं
और फिर 55वें से 66वें साल तक 10वां, 9वां, 8वां और 7वां भाव सक्रिय होते हैं और उसी तरह आगे। तो वास्तव में आपकी जिंदगी कुछ इस तरह चलती है। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि लग्न क्या है, आपकी दशा या अंतर्दशा क्या है, आपके ग्रह कहाँ रखे हैं, ये भाव उन सालों में सक्रिय रहेंगे। तो आपके 22वें साल से 33वें साल के बीच आपका 7वां भाव, आपका 8वां, 9वां और 10वां भाव सक्रिय रहेगा। चाहे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ग्रह कहाँ स्थित है, आप किस दशा में हैं, क्योंकि आप जिंदगी के उस मौसम में होते हो। आपके 22वें साल में चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां भाव सक्रिय रहेगा। चाहे ग्रह कहीं भी रखे हो, चाहे आप किसी भी दशा में हो, चाहे आपके पास कोई भी योग हो। तो ये है 11-11 साल पर आधारित जिंदगी का चक्र। और जब तुम अपनी जिंदगी पर नजर डालोगे तो तुम देखोगे कि उन 11 सालों के दौरान वो भाव सबसे ज्यादा सक्रिय थे। अगर उन भावों में ज्यादा ग्रह स्थित है तो तुम पाओगे कि वो और ज्यादा सक्रिय होंगे। तुम्हें ज्यादा परिणाम मिलेंगे, तुम्हें उन सालों में ज्यादा और ज्यादा अवसर मिलेंगे और जिंदगी में विविधता भी आएगी, क्योंकि उस चरण में ज्यादा ग्रह होते हैं, उस चरण में ज्यादा योग होते हैं और उस चरण में ज्यादा सक्रियता होती है। तो कुछ लोगों के लिए 22वें साल और 33वें साल के बीच तुम बहुत सारी सक्रियता देखोगे अगर तुम्हारे 7वें और 10वें भाव के बीच ज्यादा ग्रह है। दूसरे लोगों के लिए 33वें साल से 44वें साल तक का दौर ज्यादा सक्रिय रहेगा, ज्यादा फायदा लाएगा, ज्यादा उथल पुथल लाएगा, लेकिन ऊंची तरक्की के ज्यादा मौके भी देगा, क्योंकि तुम्हारे पास वहां ज्यादा ग्रह है, वहां ज्यादा योग है या उन भावों पर ज्यादा शुभ दृष्टियां हैं। तो 11-11 साल के हिसाब से हर बार 4-4 भावों के आधार पर अपनी जिंदगी के सफर को देखो और तुम पाओगे कि तुम्हें बहुत सारे जवाब मिल जाएंगे। तो अगर तुम उस उम्र में हो कि तुम 33 से 44 साल के बीच हो, तो जान लो कि तुम्हारे भावों का कौन सा समूह सक्रिय है, जो 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव के बीच सक्रिय है। अगर तुम 33वें से 44वें साल के बीच हो तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दशा, अंतर्दशा या योग क्या है, 11वां, 12वां भाव और लग्न सक्रिय रहते हैं। और उसके आधार पर देखो कि तुम्हारी जिंदगी का सफर क्या रहा है, तुम्हें क्या करना है, क्या परिणाम आ सकते हैं और क्या चुनौतियां आ सकती हैं। अगर वहां ग्रह स्थित है, अगर वहां योग है, तो जिंदगी का वो क्षेत्र वैसे भी सक्रिय होता है, लेकिन तुम्हें और ज्यादा विविधता मिल सकती है, तुम्हें और ज्यादा चुनौतियां मिल सकती है, लेकिन तुम्हें वहां स्थित ग्रहों के आधार पर विकास और समृद्धि के ज्यादा मौके भी मिल सकते हैं। तो उसके आधार पर अपनी जिंदगी में इस 11-11 साल के खंडों में देखो और उस जानकारी को दशा, अंतर्दशा, योग, चुनौतियां आदि से भरो और तुम देखोगे कि तुम्हें जिंदगी द्वारा क्या कुछ फेंका जाएगा, इसकी ज्यादा साफ तस्वीर दिखाई देगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को शेयर करो और अगर तुम मेरे द्वारा व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहते हो तो कृपया नीचे दिए गए लिंक्स पे मुझसे संपर्क करो। किसी और वक्त, किसी और वीडियो के साथ तुम्हारे दोस्त और गाइड इरफान साइन ऑफ कर रहे हैं। नमस्कार।